ठीक है बच्चों, मिटा रहे हैं इसे हम। इसी के साथ ये टॉपिक 9.2 अध्याय 9 का दूसरा टॉपिक खत्म हुआ और अगला है टॉपिक 9.3 अध्याय 9 का तीसरा टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक डेरिवेशन है जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, आप साथ में लिखते चलिए, स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये रिलेशन होता है R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो टॉपिक लिखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध। मैं इसे मिटा दे रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन में थोड़ा जगह चाहिए, तो आप लिख चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन इसका। इस सूत्र का निगमन करने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग डायग्राम बनते हैं। मैं अवतल दर्पण के लिए डेरिवेशन करके आपको दिखा रहा हूं और उत्तल दर्पण के लिए आपको खुद से करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना ले रहे हैं एक अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है जिसका ये मुख्य अक्ष है और ये ध्रुव है P, इसका ये वक्रता केंद्र है C। और मान लेते हैं कि इस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हो रही है और इस किरण को हम नाम दे रहे हैं AB और ये दर्पण है M1 M2। तो पता है आपको कि जो किरण किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह इस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हुई परावर्तित किरण। साथ ही साथ हम इसका अभिलंब भी बना ले रहे हैं। ये है बच्चों नॉर्मल। तो चलिए देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं एवं इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और आप परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात यह कोण इस कोण के बराबर होगा। आप ज्यामिति में एक और रूल पढ़े होंगे कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच बना एकांतर कोण भी आपस में समान होता है, अर्थात ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा। अगर ये कोण R है तो ये कोण I होगा परावर्तन के नियम से, और ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा समांतर किरणों के बीच बने एकांतर कोण से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दर्पण का मुख्य फोकस F। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ मान लेंगे। तो मानने के लिए आपने पहले ही मान लिया है कि यह गोलीय दर्पण जो है आपका अवतल दर्पण है। तो इसमें लिखेंगे
अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अर्थात हम ये डेरिवेशन अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं, हालांकि फार्मूला दोनों का सेम है पर तरीका अलग अलग है। तो माना किसी अवतल दर्पण M1 M2 की वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F है, एवं दर्पण के मुख्य अक्ष को हम CP नाम दे रहे हैं, CP के समांतर किरण AB आपतित होती है, दर्पण की ओर आ रही है, जो परावर्तन के पश्चात ये जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB थी, ये परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस F से गुजरती है, दर्पण के मुख्य फोकस F से गुजरती है। चलिए देख लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में आप पढ़े हैं कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज CFB में, त्रिभुज CFB में कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, पहले आप इसका नाम लिख दीजिए पूरा, कोण BCF बराबर है कोण CFB, कोण CFB क्यों बराबर है? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से चूंकि I बराबर R होता है, तो ये परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R हो गया, एवं कोण BFP जो कि त्रिभुज BFC का बाहिस कोण है। तो आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज का जो बाहिस कोण होता है वह जिस शीर्ष पर बनता है उस शीर्ष को छोड़कर शेष दोनों शीर्षों पर बने अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यह कोण BCF और कोण CFB के योग के बराबर होगा। तो कोण BFP इज इक्वल्स टू, ये है I और ये भी कोण I ही है क्योंकि I R के बराबर है, तो इसको भी हम I ही लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2I।
तो हमें यहाँ से पता चला ये वाला एंगल 2i है। तो इसलिए tan i इसी त्रिभुज में अब ये कोण बना i और ये कोण बना 2i। तो यहां से जिस बिंदु पर ये समांतर किरण आपतित हो रही है वहां से हम एक अभिलंब डालेंगे ताकि हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो। तो इस नए बिंदु को चलिए हम नाम दे रहे हैं बिंदु n। तो यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज CNB और त्रिभुज FNB। यहाँ भी थोड़ा हम साफ साफ बना दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, त्रिभुज CNB में अगर हम इस त्रिभुज CNB को देखें ध्यान से तो ये कुछ इस तरह बना हुआ है। ये कोण है I और यहाँ है बिंदु N और यहाँ है B और ये वाली साइड है CN और ये वाली साइड है आपकी BN। तो इस त्रिभुज में हम tan थीटा का सूत्र लगा रहे हैं। तो tan I इक्वल्स टू, आपको पता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इस त्रिभुज का लंब जो है BN है और आधार है CN। चलिए देखिए, तथा त्रिभुज इधर लिख दे रहे हैं, त्रिभुज FNB, त्रिभुज FNB में इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह बना हुआ है। यहाँ है पॉइंट F और ये वाला कोण 2i है। तो अगर इस छोटे वाले त्रिभुज में हम tan थीटा निकालें तो tan 2i इक्वल्स टू, ये है उसका लंब और ये है उसका आधार। ये वाली साइड है लंब और ये वाली साइड इतनी है आधार। तो यहाँ बनेगा tan 2i इक्वल्स टू BN बटे BFN। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज कर स्क्रीन पर जो भी लिखा है इसे फटाफट नोट कर लें तो हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, मिटा रहे हैं। तो इसके लिए हम एक कंडीशंस लगा रहे हैं, यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो, या आप ये भी कह सकते हैं ये दर्पण कम वक्री हो, इसका पृष्ठ कम वक्री हो और ये आपतित किरण ध्रुव के अत्यंत समीप हो और आपतित किरण ध्रुव के अत्यंत निकट हो तो थीटा टेंड्स टू 0। देखिए बच्चों, अगर ये किरण मुख्य अक्ष के पास होती तो ये जो थीटा आई बना हुआ है ये बहुत ही छोटा कोण होता। अगर ये बहुत छोटा कोण होता तो ये 0 की ओर अग्रसित होता। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन अथवा tan के लिए जब थीटा 0 की ओर अग्रसित होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर और tan थीटा की वैल्यू भी थीटा के बराबर हो जाती है। इसलिए tan i इक्वल्स टू i और tan 2i इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 2i। तो चलिए
हम यहाँ tan i की वैल्यू रिप्लेस कर दे रहे हैं i, तो i की वैल्यू मिलेगी आपको bn बटे cn, तथा यहाँ तो tan 2i को अगर आप 2i लिखें तो ये 2i की वैल्यू मिलेगी आपको, tan 2i के स्थान पर हम 2i रख रहे हैं तो bn बटे fn मिलेगी। एक और यहाँ मान सकते हैं, जब ये किरण जो समांतर किरण है मुख्य अक्ष की अत्यंत निकट होगी, जैसे कि यहाँ अगर आपतित होती तो ये बिंदु n बिंदु P के एकदम पास होते, तो आप ये भी लिख सकते थे कि Cn इज इक्वल्स टू Cp और Fn इज इक्वल्स टू Fp। तो चलिए उसे भी हम चेंज कर ले रहे हैं, तो यहाँ i की वैल्यू मिलेगी bn इज इक्वल्स bn बटे cn के स्थान पर आप लिख सकते हैं Cp, और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है 2i, ये मिलेगा आपको bn बटे fp। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2, समीकरण 1 से i का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। तो यदि हम समीकरण 1 से i की वैल्यू यहाँ रख दें तो 2 इंटू i की वैल्यू ये रखिए तो bn बटे cp, यहाँ आगे देख लीजिए राइट साइड में जो भी लिखा है उसे आप नोट कर लीजिए bn बटे fp। तो ये bn से bn कट जाएगा, 2 इंटू 1 बाई cp। cp क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, आप डायग्राम में देखिए तो c से p तक की जो डिस्टेंस है ये इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ हम रखेंगे वैल्यू -r। कंफ्यूज मत होइए, आप साइंस सेगमेंट का प्रयोग करिए। ये परावर्तित किरण की दिशा में दूरी मापी जा रही है, क्योंकि समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। और इधर 1 बाई fp, तो चूंकि ये भी निगेटिव डायरेक्शन में है, p से f की ओर की डायरेक्शन, तो आप इसमें भी -f रखेंगे, तो माइनस ये माइनस कट जाएगा, 2 बाई r इज इक्वल्स टू 1 बाई f। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल्स टू 2f। बस इसी का डेरिवेशन करना था, जहां r वक्रता त्रिज्या है, इसका मात्रक मीटर होगा, और f दर्पण की फोकस दूरी है और इसका भी मात्रक मीटर में होगा। तो ये एक सूत्र आपको प्राप्त हो गया, r इज इक्वल्स टू 2f।